सीडीपी के तहत आज हम लोग देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का सिद्धांत। जैसा कि आप सभी को पता है कि विकास जो होता है वह ओवरऑल डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास की बात करता है, जिसमें उसके शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, चारित्रिक, सामाजिक और सारे यानी जो भी विकास के क्रम हैं उन सबको यह पालन करता है। यानी विकास का जो सिद्धांत है, विकास की शुरुआत कंसीव यानी गर्भधारण से शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत टिल डेथ तक चलती है, यानी टर्म तक चलती है, कब्र तक चलती है। यानी गर्भधारण से लेकर कब्र तक चलती है, यह कंटिन्यूटी में चलती है, निरंतरता को पालन करती है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। बाल विकास का सिद्धांत या बालक के विकास के सिद्धांत या मनोविज्ञान के सिद्धांत, इन सारे नामों से यह जाना जाता है। तो विकास के सिद्धांत जैसे देख सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो है किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, ये आप इस पिक के माध्यम से स्पष्ट देख सकते हैं कि बच्चा इतना छोटा था, फिर इसका विकास हुआ, फिर विकास हुआ, इस तरीके से विकास होते गया और फिर एक ऐसी अवस्था होती है जब टिल डेथ की प्रक्रिया होती है, यानी कंसीव से लेके टिल डेथ तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी बच्चे के मानसिक विकास की अगर भी बात करें तो यह धीरे धीरे होता है नहीं, और यह एक निश्चित रूल को भी फॉलो करती है। तो बात करते हैं आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस तरीके से पिक के माध्यम से भी आपको समझने में आसानी होगी। तो हम लोग अब बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। देखिएगा, किसी भी बच्चे का विकास जो होता है एक प्रिंसिपल सिद्धांत के अनुरूप होता है। अब वो जो सिद्धांत होता है वह किस प्रकार से फॉलो कर, जैसे देखिए, अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले आप छोटे से स्तर पर पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा स्तर बढ़ता है और बढ़ते 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 काफ़ी ऊंचा स्तर हो जाता है। तो पहला जो विकास का जो सिद्धांत, उसमें पहला हम लोग देखेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसको आप यूनिफॉर्म पैटर्न कहते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं है, और जो दो व्यक्ति जो होते हैं उनका विकास भी जो होता है वह एक क्रम से होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो पहले देखते हैं कि सोया रहता है, धीरे धीरे क्या करता है वह, अब कुनियाँ काटना है, उसके बाद बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर दौड़ना शुरू कर देता है। तो ये सारा जो होता है, और ये सभी बच्चों में लगभग समान होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो 3 महीने में ही कोई चलना शुरू कर देगा, नहीं। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न को पालन करता है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बच्चा 9 महीने में चलना शुरू करे, कोई 12 में शुरू करे, कोई 15 में शुरू करे, लेकिन सबका पैटर्न एक यूनिफॉर्म होता है, समान प्रतिमान होते हैं और विकास एक क्रम से होता है, नहीं। यानी सभी बच्चे का सबसे पहले जो होते हैं प्रीनेटल पीरियड, यानी आप बोल सकते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरीके से प्रौढ़ा वृद्धा की अवस्था, इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करता है यूनिफॉर्म। विकास की दिशा का सिद्धांत, देखिए विकास की दिशा का जो सिद्धांत होता है, डायरेक्शन होता है, दो तरीके का होता है, एक सेफेलोकॉडल होता है, एक जो होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। यानी अब आप समझिएगा कि सर प्रॉक्सो जो ये है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो तरीके का होता है विकास, उसमें से एक मैंने कहा, देखिए प्रॉक्सोमोडिस्टल। प्रॉक्सोमोडिस्टल क्या होता है, इसमें जो होता है विकास जो होता है हमारे मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है। यानी सबसे पहले आपके पेट जो होता है, आपका जो नाभि होता है यानी केंद्र जो होता है, उसकी उसमें गति आना शुरू होता है, उसके बाद बाहर की ओर चारों तरफ वो होना शुरू हो जाता है। और एक होता है जिसको आप बोलते हैं सेफेलोकॉडल। सेफेलोकॉडल क्या होता है, जिसको हिंदी में मस्तका दोमुखी कहते हैं, नहीं। और मोडिस्टल जो होता है उसको दूराभिमुख कहते हैं। तो सेफेलोकॉडल मस्तका दोमुखी जो होता है वह किसी भी बच्चे के, मान लीजिए कि बच्चा है तो इसके जो हेड होते हैं उससे यह जो होता है कहाँ पे, ये टो की ओर, यानी उसके पैर की ओर होता है। सबसे पहले बच्चे के ये जो मस्तिष्क होती है, ये हेड जो था उसमें गति आती है, धीरे धीरे यहाँ पे देखिए इस तरीके से होते हुए और उसके अंगूठा यानी टो की ओर, अंगुली की ओर होता है विकास। तो ध्यान रखिएगा, जो विकास की दिशा का सिद्धांत है वो दो को पालन करता है, एक होता है प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है, एक होता है प्रोक्सिमो डिस्टल, एक होता है सेफेलोकॉडल। प्रोक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकॉडल, यानी सेफेलोकॉडल में क्या होता है, पहले हेड का होता है, उसके बाद टो का होता है, लेकिन प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, सेंटर टू आउटर,
यानी पेरीफेरी, ये होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब तीसरा जो रूल है वह भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिमिलरिटी। विकास की अलग अलग अवस्थाओं में विकास की गति अलग अलग होती है, कभी यह गति तीव्र होती है तो कभी मंद होती है। जैसे कोई भी बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो उसके विकास की गति तीव्र होती है, और जब बाल्यावस्था में आता है तो थोड़ा सा धीमा पड़ता है, किशोरावस्था में फिर तेज हो जाती है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चौथा है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, यानी विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया। आपको पता है कि बच्चे का जन्म हो जाता है या गर्भधारण होता है तो उस समय से विकास की जो होती है निरंतर चलती रहती है, और वह गर्भधारण से लेके और कब तक, तो मृत्यु पर्यंत चलती है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति जो है मंद और तीव्र होती है, यानी शैशवावस्था में धीमा होती है, तीव्र होती है, बाल्या में थोड़ा सा धीमा पड़ जाती है और किशोरा में फिर तीव्र हो जाती है। और यह जो होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी बच्चे जो होते हैं पहले सामान्य क्रिया करते हैं। सामान्य क्रिया करने का अर्थ है कि बच्चे सबसे पहले पूरे बॉडी पार्ट्स को हिस्सा लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसकी उंगली या अलग अलग पार्ट्सों पर वह एक पकड़ आती है। यानी हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। जैसे छोटे बच्चे अपने उंगलियों से अपने चारों तरफ जुड़े हुए कपड़ों को सामान्य रूप से पकड़ना सीख लेता है, बाद में उन्हीं उंगलियों से पेन, गिलास, कप आदि पकड़ते हैं तो वह विशिष्ट क्रिया करते हैं। देखो, लड़का जब खेलता है, कोई भी बच्चा हो, लड़का हो या लड़की, तो शुरू में देखते होंगे कोई भी गेम खेलता है तो पहले वो क्या करता है, पूरा पकड़ बन नहीं पाना पाता है, पहले उसको बहुत परेशानी होती है, धीरे 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 उस पर पकड़ आ जाती है। जैसे हम लोग कबड्डी भी खेलते हैं तो क्या एक ही बार में हम लोग अपना कमांड बना लेते हैं, पहले हम धीरे 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 सीखते हैं और उसके बाद हम लोग अच्छे खेल शुरू कर देते हैं। तो पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी प्रिडिक्टिबिलिटी होता है, यानी कह सकते हैं कि बच्चे आगे चल के किस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और कौन सा काम बढ़िया से करेंगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। यानी विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। क्लास में भी जब देखते हो, ऑफलाइन में जो बच्चे सब आते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वह हाजिर जवाब होते हैं, और कुछ बच्चे काफ़ी मेहनती भी होते हैं। तो उसका हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि विकास का, कि आगे चल के क्या होने वाला है। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो एकीकरण कर, जैसे आप देखते हैं कि शुरुआत में बच्चा जो होता है पूरा मुट्ठी से कोई चीज़ को पकड़ता है और धीरे धीरे उंगलियों से पकड़ना शुरू करता है, और सभी उंगलियों पर पकड़ आती है, और फिर वह मुट्ठी से पूरा चीज़ को पूरा सभी उंगलियों पर पकड़ आने के बाद वो कर लेता है। एकीकरण का सिद्धांत। दूसरा होता है जैसे आपका शारीरिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, मानसिक विकास है, भाषाई विकास है, तो सब जब एक साथ एक समय काम करना शुरू कर देता है तो उसी को एकीकरण का सिद्धांत हम लोग कहते हैं। यानी जब आपके हाथ एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। और बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम हो जाती है। 9वां, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में से भिन्नता का सिद्धांत। ये क्या है, तो शरीर के अंगों की गति में भी विभिन्नता पाई जाती है, यानी कभी शरीर का कोई एक अंग बढ़ जा रहा होता है तो कोई और कभी कोई है। इस प्रकार अंगों का विकास भी अलग अलग होता है। जैसे आपके शरीर में जो विकास होता है एक ही बार में पूरे बॉडी का विकास नहीं हो जाता है, अलग अलग तरीके से होता है। 10वां, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास में बालक द्वारा अनुसरण किया हुआ मार्ग सीधा और रेखीय नहीं होता है। किसी भी अवस्था में विकास स्थिर या नियमित गति से नहीं होता है। जब बच्चे का विकास एक निश्चित स्तर तक हो जाता है तो संभावना रहती है कि विकासात्मक प्रगति रुक जाए, अतः आगे प्रगति करते समय विकास के वर्तुलाकार नमूने पीछे की ओर घुमाव होता है नहीं, और फिर जो होता है आगे की ओर प्रगति होती है। देखिए विकास का जो क्रम चलता है वह कैसे चलता है, तो पीछे की ओर घुमाव होता है, पीछे की ओर घुमाव होता है और फिर आगे की ओर। इस तरीके से विकास की प्रक्रिया चलती है। देखिए पहले पीछे की ओर, फिर आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर, इस तरीके से चलती है, यानी वर्तुलाकार चलती है यह। ठीक है, उसके बाद 11 जो है 11, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। विकास संपूर्ण रूप से होता है। वृद्धि और विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि व्यक्ति संपूर्ण तौर पर बढ़ता और विकसित होता है। उसके शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो होते हैं उसका शारीरिक विकास हो जाए और फिर उसका बौद्धिक विकास बाद में है, यानी सभी एक दूसरे से जुड़े होते, एक से दूसरा। जैसे आपका बौद्धिक विकास जो होता है वह शारीरिक विकास और सामाजिक विकास से भी जुड़ा होता है, नहीं एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी विकास अंतर संबंधित होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा
कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं वह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से देखते रहिए। जय हिंद।